लोग को। चलिए, नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आप सभी के लिए एमसीक्यू क्लासेस स्टार्ट कर दी है, ठीक है। तो ये आज ये पहली क्लास है। तो पहली क्लास यूट्यूब पर नहीं है, अभी यूट्यूब पर डल जाएगी, अपलोड हो जाएगी, ठीक है। केवल एप्लीकेशन पर है आज। कल से यूट्यूब पर भी लाइव चलेगी 4 बजे से, ठीक है। तो लाइव 4 बजे से आप यूट्यूब पर देख सकते हैं डेली लाइव। इसमें हमारा जो कोर्सेज चल रहा है, फाउंडेशन कोर्स चल रहा है और डिप्लोमा कोर्स दोनों चल रहा है। तो आप ज्वाइन करके जल्दी ही क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। फाउंडेशन कोर्स में सॉइल मैकेनिक्स और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग चल रहा है। चलिए, तो क्वेश्चन यहां पर आ गया है आपका। क्वेश्चन यहां पर स्टार्ट हो चुका है, तो सभी लोग फटाफट आंसर बताना शुरू कर दे। क्वेश्चन कह रहा है कि ध्यान से पढ़िएगा और उसके बाद तब आंसर दीजिएगा। जितने क्वेश्चन हैं ये सभी क्वेश्चंस अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं जेई के, उन्हीं से ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसके लिए नोटबुक बनाने की जरूरत नहीं है। ये सभी पीडीएफ बीके एजुकेशन एप्लीकेशन पर फ्री में अपलोडेड है। वहां से आप लोग अच्छा कुछ जैसे नई चीजें बता रहे हैं तो आप उसको लिख सकते हैं अलग से। बाकी आप प्रैक्टिस करिए, अगर आपको जरूरत है तो ये क्वेश्चन ओपन करके देख सकते हैं। करा ए वाटर सप्लाई स्कीम हैज टू बी designed for a city having a population of 1 lakh people if the average consumption is 250 LPCD। LPCD का मतलब मैंने बताया था क्लास में ही। LPCD का मतलब है लीटर पर कैपिटा डिमांड। द एस्टिमेटेड एवरेज डेली ड्राफ्ट इज, कह रहा है कि 1 लाख लोगों की आबादी वाले शहर के लिए एक जल आपूर्ति योजना तैयार करना। एक हमें क्या करना है, वाटर सप्लाई यहां पर प्लान बनाना है। यदि औसत खपत कह रहा है 25 LPCD 250 LPCD है, यानी कि 250 लीटर पर कैपिटा डिमांड है। एक लोगों के लिए 250 लीटर की डिमांड किया जा रहा है। करे अनुमानित औसत दैनिक ड्राफ्ट कितना होगा। तो भैया अगर एक दिन का निकालना है, पर डे में 250 है, तो यहां पर कितना है, 1 लाख है। तो इसका मतलब है अगर हमें इसको निकालना पड़ेगा दैनिक ड्राफ्ट कितना होगा, तो हम लोग यहां पर निकाल सकते हैं 250 कर दीजिए गुणा किसमें, 1 लाख में। क्यों, यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा। वो इसलिए क्योंकि कहा है कि 250 लीटर पर कैपिटा है यहां पर पर डे, और पूछ रहा है 1 लाख लोगों के लिए। तो सिंपल सी बात है, एक ही दिन का औसत निकालना है, तो इसी को गुणा करके निकाल दीजिए। कितना आएगा ये आ जाएगा 25 इंटू 10⁶। 3 जीरो 5 जीरो इधर, 1 जीरो इधर, 6। अब ये 25 आ गया। अब ये लीटर पर कैपिटा डिमांड में आएगा, तो भैया ये अगर 10⁶ करेंगे मिलियन में चला जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या हो जाएगा 25 35 इस तरीके से है, तो आंसर ये हो जाएगा। यानी कि अगर इसको हम लोग चेंज करेंगे तो 25 MLD आएगा। MLD कैसे आए, M मतलब होता है मिलियन, M मतलब मिलियन, मिलियन का मतलब है 25 लाख। क्या 25 लाख, और 25 लाख हो जाएगा तो कितना जीरो आगे, ठीक है। तो यहां पर 6 जीरो हो जाएगा, ठीक है, मिलियन लीटर पर डे। चलिए, तो 25 आंसर इसका हो जाएगा 25, ठीक है। क्लियर है, कोई आंसर नहीं बताया, राइट आंसर बी। आंसर बताया करो सब लोग, ठीक है, तभी क्वेश्चन सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इन इंडिया एज पर इंडियन स्टैंडर्ड वाटर कंजम्पशन पर कैपिटा पर डे फॉर डोमेस्टिक पर्पजेज। मैं बोला था कि अगर डोमेस्टिक पर्पज के लिए बोले तो 135 लीटर रट लो, और यदि किसी टाउन या किसी नगर के लिए बोले जिसमें हमारा घरेलू भी इंक्लूडेड हो जाएगा, तब 270 लीटर रखना है। किसके लिए 270 लीटर, किसके लिए, जब किसी नगर के लिए कहे। यदि नगर के लिए ना कहे, सिर्फ घरेलू उपयोग के लिए कहे, तब 135 लीटर रखना है, ठीक है। आई बात समझ में, बहुत बढ़िया आंसर आकाश, ठीक है, प्रदीप, अर्दिमान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और लोग बताते चलिए आंसर फटाफट। क्वेश्चन है एज पर IS 1172। ये कोड भी याद करिएगा, कभी कभी ये कोड ही पूछ लेता है, मैं देखा हूं कभी कभी ये कोड ही पूछ लेता है कि किस कोड के तहत ये जो हम लोग बता रहे हैं पर कैपिटा डिमांड वगैरह, तो ये कोड जरूर याद रखिएगा, ठीक है। कह रहा है कि डोमेस्टिक डिमांड इन लीटर ऑफ वाटर पर डे, ध्यान रखिएगा, कह रहा है वाटर पर डे अंडर नॉर्मल कंडीशन फॉर ए फैमिली ऑफ ए 4 मेंबर विल बी, यानी कि 4 मेंबर 4 सदस्यों के लिए आपको बताना है। तो 1172 के अनुसार 4 सदस्यों के एक परिवार के लिए
सामान्य परिस्थितियों में, सामान्य परिस्थिति का मतलब समझ रहे हैं, यानी कि जैसे एक नॉर्मल घरेलू में व्यक्ति रहते हैं 4 लोग 5 लोग, उनके लिए बात हो रही है, बहुत हाई फाई लोगों के लिए नहीं बात हो रही है। ठीक है, पानी में लीटर में प्रतिदिन की घरेलू मांग, पर डे की मांग हो रहा है, यानी आपको पता है कि 135 लीटर एलपीसीडी होता है। ठीक है, पर कैपिटा होती है 135, तो इसका मतलब 4 सदस्य है तो गुणे 4 कर देंगे, तो 4 पंचे 20 का 0। ठीक है, और 2 हासिल, 4 ते 12 2 14 और 14 का 4, 4 का 4 1 540। ठीक है, तो आंसर है क्या 540 है, तो 540 तो है। ठीक है, सही है ना। 4 पंचे 20, 2 4 ते 12 2 14 और 4 का 4 1 5 540। ठीक, बहुत बढ़िया नीतिका, बहुत बढ़िया पुष्पेंद्र। चलिए, अच्छी खबर है, यानी कि याद है सबको, सारा पढ़ाया हुआ में से आ रहा है, इतना समझ लीजिए। क्वेश्चन इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, पढ़ो तो ध्यान से पढ़ो, नहीं तो पढ़ो ही मत। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द पॉपुलेशन, अच्छा हिंदी में ही कर दें क्या, हिंदी में ही करिए। वह जनसंख्या पूर्वानुमान विधि कौन सी है जो इस धारणा पर आधारित है कि एक दशक से दूसरे दशक तक जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि समान रहती है। प्रतिशत की जब भी बात करेगा तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, अर्थमेटिकल तो हो ही नहीं सकता। क्यों, अर्थमेटिकल में क्या होता है, अर्थमेटिक वाला लग जाएगा। ठीक है, जियोमेट्रिकल वाले में क्या है, यही है ना। चलिए तो यही कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आप देखे होंगे Pn इक्वल टू P1 प्लस R/100 की पावर n, तो ये परसेंटेज के रूप में ही हम लोग क्या करते हैं, इसमें निकालते हैं जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। इंक्रीमेंटल वाले में तो क्या होता है कि इसमें दोनों का मिला, क्या होता है इंक्रीमेंटल वाले में दोनों का मिला जुला रूप है इंक्रीमेंटल वाले में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। ध्यान रखें, एक दशक से दूसरे दशक में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि कह रहा है, तो परसेंटेज वाली वृद्धि इसी में से एक दूसरे में से हम लोग माइनस करते हैं। ठीक है, अभी इस पर न्यूमेरिकल भी आएगा, कि मैं बोला था न्यूमेरिकल करवाया हूं सभी का, सभी विधियों से मैं फोरकास्टिंग वाला न्यूमेरिकल करवाया हूं। मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है, बता दीजिए, फिर धुआं धुआं करना है पेपर में भी। ठीक है, एकदम प्रैक्टिस बराबर रखनी है, कंटिन्यूटी मेंटेन रखना है क्लास में। क्वेश्चन 5 है कि यहां पर देखिए, प्रति व्यक्ति जल उपभोग में कमी का प्रेक्षण किसमें किया जाता है, बताइए कमी का प्रेक्षण किसमें किया जाता है। करे प्रति व्यक्ति जल उपभोग में कमी, यानी कि कम उपयोग कब करेगा कोई व्यक्ति, बताइए पानी कम उपयोग कब करेगा कोई व्यक्ति। हॉटर क्लाइमेट, जब मौसम गर्म होगा, गर्म जलवायु में क्या वो क्या करेगा, गर्म जलवायु में ज्यादा उपयोग करेगा ना भाई, गर्मी ज्यादा रहती तो पिएगा भी और बार बार नहाएगा भी। गुड क्वालिटी वाटर की बात करें, अगर अच्छी क्वालिटी पानी की सप्लाई है तो तब पर भी तो वो पानी ज्यादा उपयोग करेगा। मॉडर्न लिविंग है, अगर बहुत हाई फाई और रहता भी है तब पर भी पानी का ज्यादा उपभोग करेगा, यानी मीटरिंग सिस्टम में वो पानी का उपभोग उतना नहीं करता है। ठीक है, तो मीटरिंग सिस्टम क्या है भाई, क्यों नहीं करे, क्योंकि मीटर लगा हुआ है, उतना खर्चा नहीं करेगा, सोचेगा ना बिल आएगा क्यों खर्चा करे, तो अपने आप यहां पर दिमाग से काम करेगा। ठीक है, आगे यहां पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कुचलिंग सूत्र के अनुसार यदि P एक स्थान पर में हजारों की आबादी है, ध्यान रहे P क्या है, हजारों की आबादी है, तो लीटर प्रति मिनट में जल की फायर डिमांड इसके द्वारा तय की जाती है। ध्यान रखिएगा, मैं बताया था कि जो किचलिंग फार्मूला है, किचलिंग फार्मूला क्या था, एक Q इक्वल टू 3182 रूट में P। मैं यहां पर बताया था कि जब यहां पर डिस्चार्ज आपका निकल के आएगा तो लीटर पर मिनट में ही हमेशा निकल के आएगा, और ये जब हम P को क्या करेंगे 1000 में पुट करेंगे, ये मैं बताया था। ये कुचलिंग फार्मूला है, कूच देना यानी कुचलिंग फार्मूला। और जो इंडियन स्टैंडर्ड फार्मूला है वो भी मैं बताया था कि यहां पर क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू 100, 3182 नहीं लिखे हैं क्या, अरे लिख दीजिए। ठीक है, 100 रूट P। ठीक है, ये भी मैंने बताया था, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर, जो पढ़ाया है उसी में से आए, घबराइए मत। व्हाट इज द पीक फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन एबव 2 लाख, ये मैंने आपको अच्छी तरह से लिखवाया भी था कि 50,000 तक अगर जनसंख्या रहेगी, मैं लिखवाया था कि यदि 50,000 तक अगर जनसंख्या है
तो यहां पर 3 का पीक फैक्टर से गुणा किया जाता है। यदि यही क्या हो जाए, यही 50,000 से 2 लाख तक हो जाए, 50,000 से यदि यही क्या हो जाए, 50,000 से 2 लाख तक हो जाए, तब ऐसे सिचुएशन में 2 लाख तक ज्यादा जीरो लगा दिए क्या, 2 लाख तक हो जाए, ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, 2.5 का गुणा करेंगे। और यही क्या हो जाए, अगर 2 लाख से अधिक हो जाए तब यहां पर क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, देखिए पीक फैक्टर यही था। अब ये भी समझाए थे आप लोग को पीक फैक्टर क्या है। पीक फैक्टर हम लोग वहां पर गुणा करते हैं जहां पर क्या होता है, सुबह और शाम के टाइम पर पानी की डिमांड ज्यादा हो जाती है। सुबह और शाम के टाइम मैंने बताया भी था कि सुबह और शाम के टाइम जब पानी की डिमांड ज्यादा होती है तो जो हमारा आवरली डिमांड होता है उसमें क्या करेंगे, इस पीक फैक्टर से गुणा करके पानी की सप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाए, कह रहा है कि एबव 2 लाख, तो आंसर नंबर डी। समझ आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, सब पढ़ा चुके हैं एकदम बढ़िया से, एकदम रवा कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा प्रति घंटा भिन्नता कारक के मान का प्रतिनिधित्व करता है। यह कह रहा है कौन सा प्रति घंटा भिन्नता कारक के मान का प्रतिनिधित्व करता है। विच इज द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ आवरली वेरिएशन फैक्टर। बताइए, आवरली वेरिएशन फैक्टर बताइए क्या है। आवरली वेरिएशन की बात हो रही है, यहां पर साफ साफ लिख रखा है कि आवरली वेरिएशन हो रहा है, साफ साफ लिख रखा है। आंसर देखिए, ये कौन आंसर बताता है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए, देखते हैं। पुष्पेंद्र, अर्धिमान, प्रदीप, नीतिका, बताइए इसका आंसर देखिए कौन बताता है। देखिए मैक्सिमम डेली डिमांड क्या मैंने बताया है, मैक्सिमम डेली डिमांड, मैक्सिमम डेली डिमांड क्या है, 1.8 गुणे औसत दैनिक मांग, 1.8 गुणे एवरेज डेली डिमांड, एवरेज डेली डिमांड, ये एक बताए हैं। और एक क्या बताए हैं, एक और बताए हैं कि मैक्सिमम पर आवर डिमांड क्या है, मैक्सिमम पर आवर डिमांड 1.5 गुणे एवरेज, एवरेज आवर डिमांड है ना, हाँ एवरेज आवर डिमांड। तो आवरली वेरिएशन फैक्टर की जब बात करें तो आपका ये 1.5 एवरेज आवरली डिमांड हो जाएगा, एवरेज आवरली डिमांड 1.5, ठीक है, 1.5 सही है, एवरेज आवरली डिमांड, ठीक है। मैक्सिमम आवरली डिमांड अगर मैक्स डे कह देता ना तब 2.6, अगर ऑन मैक्स डे यही कह दे, ऑन मैक्स डे तब 2.7, मैक्स डे यानी एक दिन में अगर कह दे, अगर मैक्स डे कह दे तब 2.7 गुणे कर देंगे यहां पर, ठीक है। 2.7 एनुअल एवरेज आवरली डिमांड, एनुअल एवरेज आवरली डिमांड, ठीक है, इस प्रकार से। हाँ तो 2.7 वाला कब आता है, मैक्स डे वाले में, बाकी ये पर आवर डिमांड रहेगा, मैक्सिमम पर आवर डिमांड सिर्फ। अगर मैक्सिमम पर आवर ऑन मैक्स डे कहेगा तब 2.7, तो ये आवरली वेरिएशन में आपका यही हो जाएगा। कितने लोग का सही था देखें, भी सही में काहे झूठ बोल रहे हो। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, एक शहर की औसत दैनिक खपत 1 लाख घन मीटर है, प्रति घंटा मांग के शिखर पर अधिकतम दैनिक खपत क्या है, बताइए। अगर सही था तो बताइए, जब वो सही था तो ये भी सही होना चाहिए। ध्यान रहे, कह रहा है ऑन पीक आवरली डिमांड, पीक आवरली डिमांड कह रहा है मैक्सिमम डेली कंजम्पशन,
फॉर द सिटी विच हैव एवरेज डेली कंजम्पशन। सोच लीजिएगा जरा। देखिए पीक कह रहा है ना, तो यानी कि वो मैक्स डे वाला फार्मूला लगेगा। क्या लगेगा? मैक्स डे वाला 2.71, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा? एवरेज डेली कंजम्पशन। ठीक है, तो यहां पर आपका हो जाएगा 2.7 गुणे, ये पढ़ाए थे, क्योंकि यहां पर ऑन पीक आवरली कह दिया ना, पीक कह दिया है भाई। जब पीक कह दिया तब तो फुल सप्लाई दीजिए। बताए थे कि नहीं बताए थे? फुल सप्लाई कब देंगे? 2.7 पीक। तो यहां पर कर दीजिए, वही हो जाएगा आपका 27 वाला कर दीजिए, 27,000। ठीक है, बस कीवर्ड को पहचानना क्या कह रहा है वो। प्रति घंटा मांग के शिखर पर अधिकतम दैनिक खपत कर रहा है, अधिकतम दैनिक खपत। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स इज डिजाइंड। निम्नलिखित में से किसके लिए वितरण साधन तैयार किया गया? मैं बताया हूं कि जब भी हम किसी नगर या शहर का पानी सप्लाई के लिए डिमांड के लिए क्या करते हैं, पानी सप्लाई जो करने उनकी डिमांड है, अगर हम डिजाइन करेंगे पानी सप्लाई के लिए, प्लान बनाएंगे, तो हमेशा हम लोग ऑन मैक्सिमम डे में करते हैं। ये हम बताए हैं आप लोग को। किस में बताए हैं? जब क्लास में। ठीक है, ये शब्द ना सुने हो मेरे मुंह से तो आप सुन लीजिए, तब पर भी बताए थे, अभी भी बता रहे हैं। हमेशा डिजाइन क्या होगा? मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑन मैक्सिमम डे में। ये बताए थे, जो 2.7 वाला 270 लीटर पे करते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है, ताकि बाद में पानी घटे ना लोगों को। हाँ, अरमान कह रहे हैं जी, बताए थे, इसीलिए कह रहे हैं, चीजों को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू फोरकास्ट द पॉपुलेशन ओल्ड एंड वेरी लार्ज सिटी। यह भी कह रहा है कि कौन सी विधि पुराने और बहुत बड़े शहर की जनसंख्या का पूर्व अनुमान लगाने के लिए। पुराना भी है और बहुत बड़ा जनसंख्या है शहर का, तो पूर्व अनुमान लगाने के लिए भैया अर्थमेटिकल मेथड, यही एक ऐसी विधि है जो सबसे पुराना और बहुत बड़े शहर के लिए हम लोग लगाते हैं, क्योंकि इनकी ग्रोथिंग ना लगभग धीरे धीरे होती है, एकदम बहुत मामूली। तो अर्थमेटिकल धीरे धीरे इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, बहुत तेजी के साथ इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। ये लिखवाए हैं साफ साफ शब्दों में। ठीक है, नेक्स्ट, कहां उधर जा रहे हैं, यही से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। बाकी ये वाला तो आप लोग जान ही रहे हैं। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन वाले में क्या होता है कि यहां पर इसका विकास रुक गया हो, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंटली बढ़ेगा। ठीक है, बाकी ग्राफिकल वाला तो ऐसा सब कुछ होता नहीं है, और लॉजिस्टिक करो तो कुछ है नहीं। ठीक है, ग्राफिकल वाले में तो हम लोग ग्राफ से दिखा लेते हैं, ठीक है, उसी के आधार पर देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी फर्स्ट 3 कंटिन्यूअस ईयर इज गिवन एज ए 6,000, 8,000 एंड 10,000। वाह वाह, क्या बात है। What is the population of the city in the 4th continuous year according to the geometric increase method? मान लीजिए कंटिन्यूसली ईयर में कह रहा है, मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम एग्जांपल ले लें, हम ये कहें कि 2001 में जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 6,000 दिया गया है। ठीक है, हम कहें 2002 में जो दिया गया है वो 8,000 दिया गया है। 2003 में सॉरी 10 साल में है ना, ये हर 10 साल में हो रहा होगा। 2010 में हम लोग कहें, अगर 2010 में कहें तो 8,000 है। 2020 में अगर कहें तो ये 10,000 हो गया। हम आपसे कहें कि 2030 का निकाल लीजिए। ठीक है, 2000 चौथा साल कह रहा है ना, हर चौथे दशक वाले पे कह रहा है। ठीक है, कह रहा है पहले 3 निरंतर वर्षों के में एक शहर की जनसंख्या 6,000, 8,000 और 1,000 के रूप में दी गई है। भौगोलिक वृद्धि के अनुसार चौथे लगातार साल में शहर की आबादी क्या है। ठीक है, तो चाहे तो ये दशक ले लीजिए, चाहे तो आप दशक तो ऐसे यहां लिखा नहीं है, लिखता तो ले लेते। ठीक है, हटा दीजिए इसको, दशक मैंने ध्यान नहीं दिया। 1, 2, 3 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चौथे में पूछ रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं रहता। मेन हमें क्या करना है कि यहां पर चौथे में लगातार शहर की आबादी पूछ रहा। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि कह रहा है क्वेश्चन में भी कि जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड उपयोग करना है। जियोमेट्रिकल इंक्रीज का फार्मूला क्या है, पी क्या है यहां पर, पी ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n, यही है। अब हम लोग इसी को क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है,
अब हम लोग इसी को निकालेंगे। जरा देखिए पी क्या है, वर्तमान जनसंख्या, तो हम लोग यहां पर 10,000 ले ही लेंगे। हमें मेन क्या निकालना है, आर निकालना है। आर जब भी हमें निकालना होगा तो इनमें डिफरेंस देखना पड़ेगा, यानी कि अगर इसमें डिफरेंस देखते हैं तो इसमें 2000 का डिफरेंस आता है, ठीक है। इसमें डिफरेंस देखते तो इसमें भी 2000 का डिफरेंस आता है ना। भाई 8 2 10, 8 2 10, 2000 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो 2000 अपान क्या हो जाएगा, 6000। भाई ये वाला पहला वाला ना, गुड़े 100, और इसमें करेंगे तो 2000 अपान 10,000। कैलकुलेटर कोई लिया, कैलकुलेटर अलाउ एग्जाम में। ये क्वेश्चन ना जो 3 नंबर वाला क्वेश्चन है ना, 3 नंबर वाले में उसमें आएगा, ठीक है। आंसर निकालो, ऑप्शन ए ना बताओ ये कितना आंसर आएगा। कैलकुलेटर मेरे पास नहीं है। इसमें वाले में तो 25% आ जाएगा मान लीजिए। ये वाला बता दीजिए कितना आएगा, जल्दी से करिए भाई। आर इक्वल टू अभी निकालते हैं, आंसर बताइए। अरे ऐसे निकल जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, ये बचेगा 200 और 6 पंचे 30, 6 चौक 24, 6 त्रिक 18, ठीक है। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, कितना आएगा, 38 आएगा, कितना आएगा बताइए। 38 तो नहीं आएगा, 6 त्रिक 18 चला जाएगा, बचेगा 2, फिर 6 त्रिक 18 चला जाएगा, वो 6 त्रिक 18 जाता रहेगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं 33.3 प्लस 25 अपान 2। आर इक्वल टू क्या होगा, फिर से एवरेज ले लेंगे ना, तो निकालेंगे कितना आ जाएगा, 25 और 30 28, 28 और 28 और 30 अरे वही 30 20 50 60 58, अरे वही 28 28 करीब आएगा, 28 या 29 करीब है ना, 28 से आएगा, 28 28 के करीब आएगा शायद, ठीक है। तो जब 28 का आएगा तो कैलकुलेटर उठाइए, 10,000 10,000 1 प्लस 28 1, पी एन इक्वल टू आंसर निकालिए कितना आएगा, लगभग अप्रोक्सीमेशन में कितना आएगा, निकालो कोई बताओ कितना आएगा। ये सब ए लिख के छोड़ दिया है और आंसर नहीं निकाल रहे हैं, कोई सो रहे हैं सब। यही पढ़ाए हैं आप लोग को यार, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड में आर कैसे निकालना बताए थे, याद आया कुछ। इसमें से क्या करते थे, घटाते थे, जो आता था क्या करते थे, दशक वाला परसेंटेज निकालते थे, पिछले दशक के भाग देते देकर, फिर यहां पर क्या आता था, आर आर की वैल्यू आती थी, फिर एवरेज लेते थे। जब ये आ जाता था आर की वैल्यू पुट करते थे 28, कितना आएगा, एग्जैक्ट 28 तो नहीं आएगा, कुछ दशमलव में आएगा। अब आप कैलकुलेटर यूज करेंगे तो पता चल जाएगा। कैलकुलेटर नहीं लिए हैं क्या आप लोग, सही से बताइएगा, कैलकुलेटर नहीं लिए हैं। मेरा कैलकुलेटर कहां गया, इसी में है क्या कहा शायद, हाँ ये रहा। अब तो आ जाएगा, अब तो 100% आ जाएगा। 33.3 प्लस 25 डिवाइड बाई 2, कितना आ रहा है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक मिनट। अरे कितना दशक था वो, 3 था कि कितना था, वो 33 आ ही रहा है या नहीं आ रही हो, चेक कर लेते हैं। 205 ऐसे गड़बड़ाएंगे आप लोग, हाँ सही है ये। 33.33 प्लस 25 अपान 2 करेंगे, 29 आएगा, ये तो 29 आएगा जी, ठीक है। 0.1 यहाँ पर 29 पुट करेंगे, आंसर देखिए मैच करेगा कि नहीं करेगी, ये भी तो मामले की बात है। 1 प्लस, ये SSC जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन 2007 में, ठीक है। 12,900, 12,900
ये वाला हो जाएगा 870 वाला। बहुत बढ़िया नीतिका, अर्धिमान 1280 वाला आंसर, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्लास, कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करिए भाई, 13 में पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 13, जनगणना के रिकॉर्ड के अनुसार एक शहर की 1981, 1991, 2001 की जनसंख्या क्रमशः 2 लाख, 2 लाख 10,000, 2 लाख 30,000 थी। तो भैया यहां पर 1981, 91, 2001, तो अब ये पूरा जनसंख्या लिखने की जरूरत नहीं है, उसी में से घटा लेते। कह रहा है 2011 का पूछ रहा है, समांतर माध्य विधि यानी कि यहां पर अर्थमेटिकल मीन पूछ रहा है। तो P इक्वल टू क्या लगाते हैं, P n इक्वल टू P प्लस n I नॉट, ये लगाते हैं। तो निकालते हैं हम लोग I नॉट पहले, ठीक है। तो ये दोनों का डिफरेंस अगर निकालते हैं तो 2 लाख, 2 लाख 10,000 हो जाएगा। ये 10,000 में डायरेक्टली डिफरेंस लिख रहा हूं, ठीक है। 10,000 डिफरेंस और 10,000 से इसमें 30,000 में से गया तो 20,000 डिफरेंस, ठीक है। 10,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000 डिवाइड बाई 2, 20 10 30 यानी कि 15,000। आई नॉट इक्वल टू आ जाएगा 15,000। 15,000 और दशक की बात करेंगे तो 1 दशक हो जाएगा, यहां पर पुट करेंगे क्योंकि यहां पर कह रहा है ना 2001 से 11, तो 1 दशक कह रहा है। तो Pn इक्वल टू क्या है यहां पर, ये वाला वर्तमान वाला 2,30,000 प्लस 1 गुणे 15,000, तो 30 10 40 5 35,000 ना, 30 10 40 5 45,000, ठीक है। 2,45,000 आएगा, ठीक है। किसका निकला, किसका निकला सही से बताइए, 2,45,000। देखिए आई नॉट हमें यहां पर मेन निकालना है, इन दोनों में डिफरेंस निकाल लीजिए कि इसमें से क्या आएगा, इसमें से क्या डिफरेंस बनेगा, ठीक है। अर्थमेटिकल में क्या है, आई नॉट लगाते हैं, आई नॉट लगाएंगे, आई नॉट, ठीक है। फार्मूला मैंने लिख दिया है अर्थमेटिकल वाला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया राहुल, अरे निकालो यार, इतना हलवा क्वेश्चन, इतना समय लोगे तब तो निकल जाएगा। एसएससी जेईई पता है आपको 200 क्वेश्चन करना रहता है, कितना 120 मिनट में। अब आप सोच लीजिए एक क्वेश्चन के पीछे 1 मिनट नहीं है, हमें नहीं लगता कि आधा मिनट नहीं है तो, हाँ तो ऐसे कैसे करोगे भाई, आधा मिनट तो नहीं है एक क्वेश्चन के पीछे, तो आप इतना समय लगाओगे निकालने में। चलिए राहुल सिर्फ बताएं, बाकी लोग सो रहे हैं, सोइए, कोई मतलब नहीं फिर तैयारी करने का। आप लोग कहे थे रिवीजन करके आना, कल फिर इसके आगे का रिवीजन करके आना। क्वेश्चन नंबर 14, फोरकास्ट ऑफ पॉपुलेशन फॉर वाटर सप्लाई इज डन यूजिंग, जल सप्लाई के लिए भविष्य जनसंख्या के लिए प्रयुक्त विधि। तो देखिए अर्थमेटिकल मीन मेथड भी हम लोग यूज करते हैं, कंपैरेटिव मेथड भी यूज करते हैं, तुलना करते हैं, पिछले कोई भी बना हुआ रहता है पहले से जनसंख्या का वो पूरा प्लान वगैरह, तो उसी से ग्राफिकल भी यूज करते हैं हम लोग, ऑल ऑफ द अबव। कुछ लोग को ये नहीं पता रहता कि ये भी मेथड होता है, वो 3 रटे रहते हैं। तो भैया टोटल अगर 7 विधि रटेंगे ना तो ये पूरा आ जाएगा, कंपैरेटिव ग्राफिकल पूरा आ जाएगा, तो टोटल ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फॉर वाटर सप्लाई टू ए मीडियम टाउन व्हाट इज द डेली वेरिएशन फैक्टर। मध्यम शहरों में कह रहा है, मध्यम शहरों में सामान्य जल वितरण के लिए प्रतिदिन मांग गुणांक का मान होता है। मध्यम शहर के लिए पूछ रहा है आपसे, किसके लिए पूछ रहा है, पूछ रहा है मध्यम शहर के लिए पूछ रहा है, जल्दी से निकालिए। अरे मांग गुणांक का मतलब समझ रहे हैं, डेली वेरिएशन फैक्टर आपसे पूछ रहा है, डेली वेरिएशन फैक्टर। हम तभी आवरली वेरिएशन फैक्टर बोल रहे थे, डेली वाला में क्या था बताए थे आप लोग को, डेली वाले में क्या था, जल्दी करिए। 1.8 आंसर है, नहीं है क्या इसमें, अरे
कौन सा? कैसे बी हो गया? गलत है क्या ये? डेली वेरिएशन फैक्टर जो है तो मैक्सिमम डेली डिमांड वाला हो जाएगा। आंसर इसमें गलत है। 1.5 जो आप ले रहे हो, कह रहे हो कि तो डेली वेरिएशन फैक्टर में थोड़ी ना जाएगा वो। मध्यम शहरों में सामान्य जल वितरण, तो यहां शहरों से क्या लेना देना है? वितरण के लिए प्रतिदिन मांग गुणांक का मान, ये कुछ डाउट है इसमें। ये 1.8 वैसे होना चाहिए। डेली जो हमारा है ना, डेली वेरिएशन फैक्टर कह रहा है ना, आवरली थोड़ी ना है। आवरली होगा तब ये चला जाएगा 1.5 ना, मैक्सिमम आवरली डिमांड में जाएगा। डेली वाले में 1.8 जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, द मैक्सिमम डेली डिमांड व्हेन एडेड फायर ड्राफ्ट फॉर वर्किंग आउट टोटल ड्राफ्ट इज नोन एज। वाह भाई वाह, बताइए। अधिकतम दैनिक मांग जल कुल ड्राफ्ट तैयार करने के लिए फायर ड्राफ्ट में शामिल की जाती है, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्सिडेंट ड्राफ्ट लिखवाए भी थे जोड़कर ना। मैक्सिमम ये लिखवाए थे कि नहीं, इसी में लिख देते हैं, इज इक्वल टू मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड। याद करो, तुम कहां हो भाई, याद करो जल्दी से। पढ़ाए हैं, लिखवाए भी हैं। कॉन्सिडेंट ड्राफ्ट क्या होता है? चलो क्वेश्चन नंबर 17, द बॉर्न डिसीज कॉलरा इज ट्रांसमिटेड। कॉलरा कैसे होता है? कौन से यहां पर वायरस है बताइए? अरे नाम में लिखा है विब्रो कॉलरा, पढ़ाए भी हैं। कैसे होता है विब्रो, कोई देखे हो? हम देखे थे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से, ऐसे होता है। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? वाइब्रियो कॉलरा, वाइब्रियो कॉलरा पढ़ाए थे, है ना। वाइब्रियो कॉलरा कितने लोग देखे हैं, दिखा दें? ये देखो वाइब्रियो कॉलरा कहां गया, ये देखो, ये रहा वाइब्रियो। कहां गया वाइब्रियो भाई? नाम, हाँ ये रहा, ये वाइब्रियो है। ये क्या है? हमारा बैक्टीरिया है, इसकी वजह से कॉलरा हो जाता है लोगों को। देख रहे हो ऐसे है ना, थोड़ा सा टेढ़ा। चलिए, तो चित्र के द्वारा जेईई इसीलिए पढ़ाते हैं आप लोग को कि चित्र देखने से तुरंत याद हो जाए। वाह क्या बात है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द टोटल वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ ए सिटी जनरली असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ। किसी नगर की जल की आवश्यकता का निर्धारण सामान्यतः किया जाता है मैक्सिमम आवरली डिमांड, मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड, एवरेज डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड ग्रेटर ऑफ ए एंड बी। ए और बी में जो सबसे ज्यादा हो, या फिर मैक्सिमम आवरली डिमांड, या फिर सिर्फ इसमें से कौन सा? बताइए आंसर। ये नहीं आएगा ना तो फिर बताएंगे आप लोग को, बताए है ना। चलो ये वाला बताओ जल्दी से, 18 वाला। अगर ये नहीं आया आप लोग को तब समझना। बताओ फटाक से। अरे दोनों लिखवाए थे, बोले थे कि जो ज्यादा होगा वही लेना है। इसमें और इसमें जो ज्यादा होगा वही लेना है। वहां पर लिखे भी थे, लिखे थे कि नहीं लिखे थे कि मैक्सिमम आवरली डिमांड और या तो फिर मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड
दोनों में जो ज्यादा होगा वही वाला लेंगे। तो लिखा है ना ग्रेटर ऑफ ए एंड बी, तो ये बी ऑप्शन क्यों राहुल बता रहे हो भाई? जब वहां पर नोट्स में बाकायदा लिखवा भी दिए थे कि इन दोनों में से जो अधिक हो, तो सीधे कहे मैक्सिमम आवरली डिमांड बता रहे हो? बताइए। द टोटल वाटर रिक्वायरमेंट पूछ रहा है आप, सिटी जनरली असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ, किसी नगर की जल की कुल आवश्यकता का निर्धारण सामान्यतः किया जाता है। अगर ये ऑप्शन में ना होता, ये ना होता तब ये लगा देते, लेकिन जब है तो फिर ऐसे कैसे लगा देंगे भाई? देखेंगे ना कि फायर डिमांड है कि नहीं है। भूल गए क्या? नोट्स खोल लो, देख लेना एक बार, रिवीजन मार लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हलवा क्वेश्चन है। अभी क्या लगाएं, लगा लेना तुरंत। चलिए लगाओ। पिछले 3 दशक कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 20,000, 30,000, 40,000 दर्ज की गई। वह जनसंख्या ज्ञात कीजिए जिसके लिए एक ऐसी पानी की आपूर्ति प्रणाली का निर्माण किया जाना है जो अगले 2 दशक के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। टू डिडेक्ट्स बोल रहा है। नेक्स्ट 2 डिडेक्ट्स, 2 दशक का निकालना है। निकालिए। अभी लगवाए हैं, जस्ट पीछे लगवा के आ रहे हैं। फार्मूला बता दे रहे हैं एक बार। पी एन इक्वल टू पी प्लस एन आई नॉट। निकालिए। जो जल्दी से निकाल देगा हम समझ लेंगे पढ़ने पर पूरा ध्यान दे रहा है। इसमें कुछ ट्रिक है। 2 डिकेट्स बोल रहा है, इसलिए ध्यान रखना है। एन इक्वल टू 2 लेना है, ठीक है? तब आंसर आ जाएगा। देखिए 20,000 में से 30,000 गया, कितना बचा? 10,000। और 30,000 में से 40,000 गया तो कितना बचा? 10,000। 10,000 का क्या करेंगे? एवरेज ले लेंगे बटा 2। कितना निकला एवरेज? 10,000। आई नॉट की वैल्यू 10,000। आया या नहीं आया? वर्तमान जनसंख्या 40,000। इसीलिए कहते हैं ध्यान से पढ़िए। 2 गुणे 10,000, 10 दूनी 20,000, 20 40 60,000। आया? व्यक्ति आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर सी। 35 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, इतना समझ लीजिए। 35 सेकंड के लिए, या टाइमो लगा देंगे, अगली बार से टाइम लगा देंगे वहीं जी बगल में, ठीक है? क्वेश्चन लिखिए। द प्रिस्क्राइब्ड पर कैपिटा वाटर डिमांड फॉर स्मॉल सिटी एंड टाउन। ध्यान रखिएगा, स्मॉल सिटी एंड टाउन। गुमराह कर रहा है क्या आपको? क्वेश्चन गुमराह कर रहा है। छोटे शहरी और कस्बों के लिए निर्धारित प्रति व्यक्ति पानी की मांग कह रहा है। गुमराह कर रहा है क्वेश्चन। देखो गुमराह हो गए, अर्दिमान सिंह गुमराह हो गए गुमराह। अरे भैया भले वो कहे स्मॉल सिटी टाउन, कुछ भी कहे, बताइए पर कैपिटा वाटर कह रहा है प्रति व्यक्ति पानी की मांग छोटे शहरी और कस्बों के लिए। अरे 135 से रहेगा। वो किसी टाउन के लिए जो सोच रहे हो प्रति व्यक्ति कह रहा है, वो टाउन वाला नहीं है सिस्टम। ऑप्शन भी देख लिया करो एक बार। इसमें 270 है क्या? या तो 270 ढूंढेंगे या 135 ढूंढेंगे। ढूंढ लिए 135। छोटे शहरी के लिए, नगर और शहर बड़े नहीं कह रहा है। अगर नगर करता शहर कहता तब 270 ढूंढते, कहां है? ठीक है, तो अगर 135 लगा देना, लेकिन अगर सही मायने में देखते 270 होता, लेकिन ऑप्शन है ये नहीं है 270। चलिए कोई बात नहीं, नहीं है तो बी होगा, ठीक है? तो भैया ये खत्म होता है आपका क्वेश्चन। आज कितना टाइम में हो गया? थोड़ा टाइम देख लिया जाए, 43 में हो गया। यानी क्वेश्चन को बढ़ाएं घटाएं नहीं, अभी 2-4 न्यूमेरिकल आ जाएंगे तो उतना टाइम ले लेगा ना, 1 घंटा। 20 क्वेश्चन ठीक है डेली ना। ये आज पहली क्लास थी एमसीक्यू की, 20 क्वेश्चन ठीक है। 20 क्वेश्चन पे चलेगा, जरूरत पड़ेगा 2-4 क्वेश्चन बढ़ा लिया जाएगा, ठीक है? चलिए, तो अपने दोस्तों मित्रों को जरूर बता दीजिए कोर्सेस के बारे में। और इसमें फाउंडेशन कोर्स में आपका जो है कौन कौन सब्जेक्ट चल रहे हैं? फाउंडेशन कोर्स में इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग लगभग 50% खत्म हो चुका है, और सेमेस्टर एग्जाम वाला भी कोर्सेस चल रहा है, सभी 3rd और 5th सब। इसमें भी लगभग 30 से 40% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है।
इसमें इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 50% और SMFE स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो सभी लोग अपने मित्रों दोस्तों को बता दीजिए, जिसको कोर्स खरीदना है खरीद सकता है। ठीक है, तो सभी पर डिस्काउंट भी चल रहा है और अच्छे से लाभ उठाइए और अच्छे से पढ़िए और सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। कह रहे हैं अर्दिमान मजा आ गया, तो मजा तो आएगा, जब पढ़ोगे तो मजा आएगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं मजा आएगा। ठीक है, चलिए ओके बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाइम का पता ही नहीं चलता। चलिए कल से ये चलता रहेगा, 4 बजे डेली चलेगा MCQ। ठीक है, अरे 2 घंटे इस पर मेहनत किया जाता है, तब क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए।